बॉलीवुड फिल्मों ने काफी इवॉल्व किया है। मसाला एंटरटेनर फिल्मों से हटके बॉलीवुड अब कंटेंट ओरिएंटेड फिल्में बना रहे हैं। ये शायद समझ चुके हैं कि कंटेंट इज द किंग, और इसीलिए ही हर फिल्म मेकर इसी कोशिश में लगा होता है कि वो ऑडियंस को हर बार कुछ हटके ही दे। सिर्फ फिल्म मेकर्स ही नहीं, कई बार तो एक्टर्स भी इस बात का ध्यान रखते हैं कि वो कुछ नया ही करे और ऑडियंस भी उन्हें उस किरदार में एक्सेप्ट करे। लेकिन कई बार नए कॉन्सेप्ट की तलाश में दो फिल्म मेकर्स एक ही विषय चुन जाते हैं और दोनों ही अपनी फिल्में बना डालते हैं, और जब रिलीज की बात आती है तब इन फिल्म मेकर्स के साथ साथ ऑडियंस भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर ये देखे तो देखे क्या। तो चलिए आज यू वोंट बिलीव के इस एपिसोड में हम आपको बताएंगे उन फिल्मों के बारे में जो बनी थी एक ही टॉपिक पर। बाला एंड उजड़ा चमन। बॉलीवुड की दो लेटेस्ट फिल्में आयुष्मान खुराना की बाला और सन्नी सिंह की फिल्म उजड़ा चमन, ये दोनों ही बने हैं गंजेपन पर। पोस्टर सेम, कॉन्सेप्ट सेम, फिर भी फिल्म मेकर्स का कहना है कि ये फिल्में अलग है। सेम कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होने के कारण इन दोनों की रिलीज डेट को बदलना पड़ा। फिर और कई विवाद हुए, जहां बाला के मेकर्स ने कहा कि उन्होंने इस फिल्म को पहले बनाया था, और वहीं दूसरी ओर इनका कहना था कि इन्होंने फिल्म की शूट को पहले खत्म किया और कॉपीराइट भी इन्होंने ही लिया था। अब जो भी हो, दोनों ही फिल्में रिलीज हुई और आयुष्मान खुराना की फिल्म को लोगों ने ज्यादा पसंद किया। हालांकि दोनों फिल्मों में अपनी अपनी शॉर्टकमिंग्स थी, लेकिन लोगों ने उसे एक्सेप्ट किया। पैडमैन एंड फुल्लू। इंडिया की वन ऑफ द बिगेस्ट टैबू मेंस्ट्रुएशन पर बनी थी दो फिल्में। एक है पैडमैन, जिसमें अक्षय कुमार, राधिका आप्टे और सोनम कपूर जैसे बड़े स्टार कास्ट थे, और दूसरी थी फुल्लू, जिसमें ना कोई बड़ी स्टार कास्ट थी और ना ही एक कमर्शियल फिल्म थी। भले ही दोनों फिल्मों को क्रिटिकली अक्लेम किया गया, पैडमैन लेकिन कमर्शियली हिट भी बन गई क्योंकि इस फिल्म की प्रमोशन जोरदार की गई थी, और वही फुल्लू की कोई बज़ ही नहीं थी। केसरी एंड बैटल ऑफ सरागढ़ी। सरागढ़ी का युद्ध ऐसी ही एक घटना थी जिस विषय पर बॉलीवुड में बवाल मच गया था। अक्षय कुमार ने केसरी फिल्म इसी विषय पर बनाई, जबकि रणदीप हुड्डा बैटल ऑफ सरागढ़ी नाम की अपनी फिल्म की शूटिंग की कई तस्वीरें इंस्टाग्राम पर शेयर करते रहे हैं। हालांकि बड़े पर्दे का सफर सिर्फ केसरी ही तय कर पाई। रणदीप हुड्डा ने तो इस फिल्म के लिए अपना काफी टाइम डेडिकेट भी किया था। सुल्तान एंड दंगल। बॉलीवुड के दबंग और बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट यानी कि सलमान खान और आमिर खान उतरे थे अखाड़े में कुश्ती लड़ने के लिए फिल्म सुल्तान और दंगल के साथ। ये दोनों ही फिल्में एक ही साल में रिलीज हुई थी। सलमान की फिल्म सुल्तान के हिट होने के बाद कई लोगों का मानना था कि अब आमिर खान के सामने चुनौती काफी बढ़ गई होगी। हालांकि एक ही साल में रिलीज होने के बाद भी दोनों फिल्में सुपर हिट रही, क्योंकि दोनों में कॉमन सिर्फ रेसलिंग थी, बाकी स्टोरी लाइन कम्प्लीटली अलग थी। जीरो एंड चंदा मामा दूर के। अंतरिक्ष में जाने की तैयारी सिर्फ शाहरुख खान ने नहीं, बल्कि सुशांत सिंह राजपूत ने भी कर दी थी। समझे नहीं? हम बात कर रहे हैं फिल्म जीरो एंड चंदा मामा दूर के बारे में। सुशांत सिंह राजपूत काफी समय पहले ही अपनी फिल्म चंदा मामा दूर के को लेकर कई तरह की घोषणाएं करते रह गए। बीच में शाहरुख ने भी जीरो के एक हिस्से को अंतरिक्ष को समर्पित कर दिया था, लेकिन इस मामले में बाजी मार ले गए एक बार फिर से अक्षय कुमार। अक्षय ने पूरी तरह से मंगल मिशन पर आधारित मिशन मंगल बनाकर पर्दे पर उतार दी। रहस्य एंड तलवार। आरुषि तलवार मर्डर केस पर आधारित दो फिल्में बनाई गई, एक रहस्य और दूसरी थी तलवार। फिल्म रहस्य में के मेनन ने एक स्पेक्टाकुलर परफॉर्मेंस पेश किया, तो तलवार में इरफान खान ने। दोनों ही फिल्में जबरदस्त थी और फैंस भी इन दोनों फिल्मों की सिमिलैरिटी को नोटिस करने से अपने आप को रोक नहीं पाए। कुछ लोगों को रहस्य पसंद आई तो कुछ लोगों को तलवार। लखनऊ सेंट्रल एंड कैदी। रणबीर कपूर के कजिन आदार जैन ने किया था अपना डेब्यू फिल्म कैदी से, और ठीक इसी फिल्म से मिलता जुलता एक और फिल्म है, और वो है फरहान अख्तर की लखनऊ सेंट्रल। दोनों ही म्यूजिकल ड्रामा फिल्म, जहां जेल में बंद कैदिया एक म्यूजिकल बैंड फॉर्म करते हैं, और दोनों ही फिल्मों में ये कैदिया बन जाते हैं सिस्टम का शिकार। द लेजेंड ऑफ भगत सिंह एंड 23 मार्च 1931 शहीद। 7 जून 2002 के दिन दो आइडेंटिकल बायोपिक्स रिलीज हुई। दोनों ही बनी थी शहीद फ्रीडम फाइटर भगत सिंह की जिंदगी पर। एक में अजय देवगन थे तो दूसरे में बॉबी देओल। द लेजेंड ऑफ भगत सिंह gained the upper hand critically as it went on to win 2 national awards the next year, और इसी से फिल्म मेकर्स को ये सीखना चाहिए था कि सेम टाइप की फिल्मों को एक साल में रिलीज नहीं करना चाहिए। तो ये थी कुछ फिल्में जिसकी कंटेंट सिमिलर लाइंस पर थी। क्या आपको भी कोई ऐसी फिल्में याद आ रही है? तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।
Also do like, follow and subscribe to Bollywood Now on Facebook, Instagram and YouTube.